नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भीमा कोरेगांव के इतिहास के बारे में जानेंगे। भीमा कोरेगांव एक बहुत ही बड़ा युद्ध था। भारत का एक ऐसा युद्ध जिसमें एक तरफ 48,000 और एक तरफ 800 ब्रिटिश सैनिक थे और उन 800 सैनिकों में 500 महार दलित समुदाय के लोग थे। भीमा कोरेगांव के इतिहास में आज सोशल मीडिया पर बहुत सारे अफवाह वायरल हो रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि यह निचली जाति का इतिहास है और देश के जो हिंदू धर्म में जो मुंह से पैदा हुए हैं, यह शूद्रों के इतिहास को हमेशा खत्म करने पर लगे रहते हैं। अगर अंग्रेजों ने कोरेगांव युद्ध का विजय स्तंभ नहीं बनवाया होता तो आज यह भी इतिहास हमारे पास नहीं होता। आज हम भीमा कोरेगांव के ऐतिहासिक घटना को बहुत ही विस्तार से और पूर्व के साथ इस वीडियो में वर्णन करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Ordinary American. Who's paying for all this? Not like that. It'd be a choice between guns and butter. So, my money goes to guns or for my butter. दोस्तों, भीमा कोरेगांव युद्ध में बाजीराव पेशवा की मराठा सैनिक थी जिनकी संख्या 28,000 थी और बाजीराव पेशवा खुद एक ब्राह्मण जाति से थे। कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 में पेशवाओं तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इस युद्ध में कई सारे दलित वीरों ने अपनी जान गंवाई थी। कोरेगांव की लड़ाई में दलित वर्ग के लोग ब्रिटिश शासन अंग्रेजों के पक्ष से लड़े, क्योंकि मराठा वर्ग के पेशवाओं ने दलित समुदाय के लोगों के साथ काफी बुरा व्यवहार किया। प्रत्येक साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में दलित समुदाय के लोग काफी बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं और उन दलित वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कोरेगांव की समाज में व्याप्त अस्पृश्यता, बुराइयों तथा दलित वर्ग के प्रति बुरा व्यवहार के कारण ही जन्मा था। दरअसल इस समय पेशवा के शासनकाल में शूद्र वर्ग के लोगों को अपने साथ गले में एक हांडी लटकाए घूमना पड़ता था। इसके साथ इस वर्ग के लोगों को कमर में झाड़ू को बांधकर रखना भी आवश्यक था। इसका प्रमुख कारण यह लोग जहां से भी जाएं, इनके पंजों के बने हुए निशान साफ होते जाएं। अंग्रेज ज्यादातर राज्यों को खुद के क्षेत्र में मिलाकर सभी राज्यों पर कब्जा करना चाहते थे। इसी वजह से पुणे पर भी ब्रिटिश सरकार अंग्रेज अपनी नजरें जमाए थे। अंग्रेजों ने अपनी नीति को पूरा करने के लिए गायकवाड़, बड़ौदा तथा पेशवा, पुणे के मध्य राजस्व से संबंधित विवाद करवाने में जुट गए तथा इसी के चलते कंपनी के पेशवा बाजीराव द्वितीय 1817 में अंग्रेजों को एक बड़ा हिस्सा देने के लिए विवश हो गए थे। इस प्रकार यह विवाद काफी अधिक बढ़ता गया तथा बाद में इस विवाद का परिणाम यह निकला कि अंग्रेजों और पेशवा के बीच कोरेगांव का युद्ध हुआ। यह युद्ध भीमा कोरेगांव में 1 जनवरी 1818 को पेशवाओं तथा ब्रिटिश इंडिया कंपनी के मध्य हुआ। भीमा कोरेगांव भीमा नदी के तट पर स्थित है। यह एक छोटा सा गांव है। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर्फ 500 सैनिक थे, जिनमें महार समुदाय के लोग थे तथा इनके दिलों में जातिवाद तथा छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को हराने का जज्बा था, जिसके कारण यह महार सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना ही इस युद्ध में शामिल हुए। कई सैनिक घायल हुए तथा कुछ सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन इन महार सैनिकों ने हार नहीं मानी। आखिरकार कोरेगांव की लड़ाई बैटल ऑफ कोरेगॉन में महार सैनिकों की जीत हुई। 1 जनवरी 1818 को महार सैनिकों ने मराठा साम्राज्य के पेशवा गुट को हराकर भारत देश को छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए अपना एक कदम बढ़ाया। भीमा कोरेगांव युद्ध 1 जनवरी 1818 ब्रिटिश इंडिया कंपनी तथा मराठा साम्राज्य के पेशवा गुट के बीच हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 500 सैनिक तथा मराठा साम्राज्य के पेशवा गुट के 28,000 सैनिकों ने भाग लिया था।
इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। इस युद्ध में जिन दलित वर्ग के सैनिकों ने लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी, उन महार सैनिकों के सम्मान में सन 1822 में भीमा नदी के तट पर काले पत्थरों के द्वारा एक रणस्तंभ को बनाया गया। इस रणस्तंभ में हर साल इन दलित वीरों की याद में 1 जनवरी को इस युद्ध की वर्षगांठ मनाते हैं तथा इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि यह युद्ध पेशवा फौज व महारों के बीच हुआ। यह युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ भारत के शासकों का युद्ध था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महार सैनिकों के लिए यह युद्ध अंग्रेजों का नहीं बल्कि अस्मिता तथा छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों की लड़ाई थी। इस युद्ध के तहत कई सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई। इन सभी महार सैनिकों की याद में एक स्तंभ का निर्माण किया गया। इस चौकोर मीनार को कोरेगांव स्तंभ भी कहते हैं। यह कोरेगांव स्तंभ महार सैनिकों के साहस का परिचय देता है। इस कोरेगांव स्तंभ पर उन महान सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं जो इस लड़ाई को लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस कोरेगांव स्तंभ में उन 39 सैनिकों के नाम दर्ज है जो इस युद्ध को लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिनमें 22 दलित वर्ग के लोग हैं। इन सैनिकों को सन 1851 में सम्मानपूर्वक मेडल दिया गया। इस युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य के पेशवा गुट का पतन हो गया और भारत देश पर शासन अंग्रेजों का हो गया, जिसके चलते अंग्रेज सरकार ने भारत देश में शिक्षा प्रचार प्रसार किया। दोस्तों, उम्मीद है कि कोरेगांव लड़ाई के पूर्ण घटना आपको समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।